the real drama of the movie is that we are attempting and we probably will end up making one of the most patriotic movies ever seen. Oh, was it originally going to be a part 1, part 2 situation? We considered it briefly and we quickly dropped the idea. It's a one film, one part film. क्या हो अगर मैंने आपको बोल दिया कि इंडियन सिनेमा के दो बड़े डायरेक्टर्स सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बट इन कम्प्लीटली डिफरेंट वे। एक वही पावरफुल फार्मूला रिपीट कर रहे हैं जिसने उन्हें ब्लॉकबस्टर मशीन बनाया, तो दूसरे इतना टाइम ले रहे हैं कि फैंस भी अब सवाल पूछ रहे हैं, इज वेट रियली वर्थ इट? Then you also need to figure out who those audiences are. I mean, you can't always nail them. I didn't know that RRR had Western audiences, so you can't always nail them, but at least you should figure out, okay, these are the audiences that I'm at least targeting, and this is the story I want to tell, and you should. हाँ, हम प्रशांत नील और एस.एस. राजामौली के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत रिसर्च करने के बाद आज कुछ इंटरेस्टिंग ब्रेकडाउन करने वाले हैं। क्या ये दोनों क्रिएटिव प्रेशर में है या फिर अभी भी इंडियन सिनेमा का फ्यूचर कंट्रोल करते हैं? आफ्टर द मैसिव सक्सेस ऑफ केजीएफ, प्रशांत नील ब्रांड बन गए हैं। डार्क हीरो, स्लो मोशन, पावरफुल डायलॉग्स एंड मास एक्सप्लोजन, और ऑडियंस ने इसे बहुत प्यार भी दिया। लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्या प्रशांत नील बार बार वही सिनेमैटिक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? Movies which have gone out there that we are attempting to do the same thing. We are trying to tell a very universal story, and that I think has more appeal than the scale and the glitz in it. क्योंकि जब केजीएफ 1 और 2 से उनकी बाकी मूवीज कंपेयर करी तो ऑडियंस ने एक पैटर्न नोटिस किया। सेम टोन, सिमिलर विजुअल्स, हीरो डोमिनेंस भी और स्टोरी टेलिंग भी। कुछ लोग इसे नियर सिनेमैटिक यूनिवर्स बोलते हैं तो कुछ लोग इसे रिपीटेशन बोलते हैं, बट हियर इज द रियल प्रेशर पॉइंट। आज की ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है फास्ट चेंजेस, और अगर डायरेक्टर ने सक्सेस के लिए सेफ ऑप्शन चूज करा तो यही ऑडियंस उनसे कुछ नई चीज मांगती है। मतलब जल्दबाजी भी करो और अलग भी। हाँ, कुछ चीजें रिपीट हो गई है। अगर ड्रैगन मूवी के टीजर में सालार के कुछ सीन्स डाल दे तब भी कुछ अलग नहीं लगेगा, लेकिन प्रशांत नील जिस तरह से वर्ल्ड बिल्डिंग करते हैं उन्हें कोई मैच नहीं कर सकता। Now let's talk about opposite approach. एस.एस. राजामौली is not about fast output, he is about scale. बाहुबली को समय लगा, RRR को भी समय लगा, और अब वाराणसी भी बहुत ज्यादा टाइम ले रही है। ऑडियंस काफी एक्साइटेड है, लेकिन मन में डाउट भी है कि कब आएगी और कैसे आएगी, बिकॉज आज के जमाने में OTT is fast, कंटेंट चेंज डेली। सो जब डायरेक्टर इतना टाइम लेते हैं तब लोग सवाल उठाने लगते हैं कि क्या वो इम्प्रूव कर रहे हैं या फिर ओवर परफेक्ट। बट ऐसे सिचुएशन में राजामौली का इतिहास कुछ और ही दिखाता है। We thought we'll release in months, and we said maybe 3 months. No, 6 months is an 6 months is a good ideal thing. Then by the time we released, we said 1 year, and we took 2 years. Okay. जो मूवी जितनी ज्यादा लेट होती है उतने बड़े हाइप और स्केल के साथ आती है। सो द डिले इज नॉट वीकनेस, इट इज पार्ट ऑफ हिज मेथड। लेकिन फिर भी प्रेशर रहता है, क्योंकि अब एक्सपेक्टेशन सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर है। नाउ हियर कम्स द ट्विस्ट, दोनों ही डायरेक्टर एक्चुअली सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस बहुत फास्ट चेंज होते हैं, और मूवी बनाना, रील्स बनाना जितना आसान नहीं होता। I write my scenes by myself, but I write my dialogues. I have a beautiful bunch of writers. And in chapter 2, I had the addition of, Yash helps a lot with the screenplay. With the screenplay as well. एक अपने कंसिस्टेंसी पे काम करते हैं तो दूसरे अपने परफेक्शन पे, लेकिन दोनों ही मामले में रिस्क तो रहता है। टू मच रिपीटेशन ऑडियंस को बोर कर देती है। इन दोनों के लिए हिट मूवी चैलेंज नहीं है, अटेंशन मेंटेन करना चैलेंज है। नहीं, वो दोनों ट्रबल नहीं कर रहे, लेकिन जब आदमी टॉप पे पहुंचता है तो टॉप पे बने रहने का प्रेशर होता है। एक्सपेक्टेशंस डबल होती है, कंपैरिजन होता है, हर दूसरी मूवी एक ग्लोबल इवेंट बन जाती है। हाँ, क्रिटिसिज्म ऑलवेज रहेगा, लेकिन इन्हें कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इफ यू एंजॉय दिस ब्रेकडाउन, प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस चैनल।